हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी तनीषा एंड इट्स मी प्रणवीर। आज हम आ गए चांदनी चौक की गलियों में और जानेंगे यहाँ के लोकल वेंडर्स और लोगों से कि उनका पैसों को लेके क्या कहना है। इतने टाइम से पैसों में काफी चेंजेस हुए हैं, फिजिकल ट्रांजैक्शन से यूपीआई, ऐसे में लोगों को काफी चेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो जानते हैं उनके मुंह जुबानी की उनका इस पर क्या कहना है। तो जी हमारे को कस्टमर जीएसटी देता ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये व्यापारी के साथ। नहीं, व्यापारी को तो किस चीज़ का फायदा है, व्यापारी को कभी कोई फायदा नहीं मिला आज तक। अभी नॉर्मली कम से कम 40 साल और लगेंगे शिक्षित होने में इस देश को। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी भी होटल के अंदर बैठ के खाना खा लूँ, कि मैं 12,000 रुपये खाता हूँ, 150 रुपये की थाली खा लूँगा। मैंने बड़े बड़े करोड़पति को भीख मांगते हुए देखा और मैंने अपनी जेब से दिया है। भाई साहब 20 रुपये दे दो, मेरे पास खुले नहीं है, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या औकात रही तेरी करोड़पति होने की? तू जब कैश लेके नहीं चल सकता तो इंसान को बिना कैश के दुनिया देश नहीं चल सकता। नोटबंदी में गरीब आदमी मारा गया, अमीर आदमी कोई नहीं मारा गया। अंकल, डिमोनेटाइजेशन हुआ था अभी, वो नोटबंदी हुई थी कुछ सालों पहले, उससे काफ़ी व्यापारी को या नॉर्मल इंसान को काफ़ी इफेक्ट हुआ था। आपका इस पर क्या कहना है? वैसा कुछ था नहीं, कोई फैक्ट वाली बात नहीं थी, कोई फैक्ट वाली बात नहीं, कोई फैक्ट वाली बात नहीं थी। 10-5 दिन की प्रॉब्लम तो कोई भी आती है, कोई चेंजिंग होती है, रूल रेगुलेशन अगर चेंज होते हैं तो सबको तो उसको लिए करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नोटबंदी में गरीब आदमी मारा गया, अमीर आदमी कोई नहीं मारा गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था, नाम नहीं लूँगा, उसके 7 करोड़ घर में आके कैश करके चले गए। और बताओ, और गरीब आदमी को 2,000 रुपये के नोट नहीं मिले। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी अभी साल 2016 में, तो इसके बाद कोई तकलीफ, उसके बाद से कोई दिक्कत है? तकलीफ तो आई ही थी, पैसे ही नहीं थे किसी के पास। इन लोगों से मांगते थे कि भाई खुले दे दो, पैसे दे दिए, नहीं दे रहे हैं। परेशानियां तो थी, परेशानियां तो अभी लॉकडाउन में बहुत तगड़ियाँ परेशानियां रही थी। मालिक लोगों ने पूछा ही नहीं था हमको, तो मर रहे को जी रहे, ना मोदी जी ने पूछा, ना कोई राशन मिला, ना। तो आपने अभी बेरोजगारी पर बोला, तो आपको क्या कहना है? बेरोजगारी है इस समय यहाँ पे चांदनी चौक की भी अगर बात करें आपका? नहीं, बेरोजगारी किससे आएगी? अगर आप अनपढ़ गवार हैं तो बेरोजगारी आएगी, स्वाभाविक है ना। अगर आप पढ़ लिख रहे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, ढंग से करा रहे, तो आजकल बच्चा अगर सही पढ़ जाए तो कंपनी उसको अपने आप लेके जाती है और 50 से 60,000 रुपये उसकी स्टार्टिंग में सैलरी होती है। काहे की क्या महंगाई है, घर का खर्चा होता चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो है एक एजेंडा बना दिया गया है कि महंगाई महंगाई महंगाई, उसके ऊपर वोट बैंक अपना हासिल कर सके लोग बाग। बाकी महंगाई का ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और अंकल, ये महंगाई को लेकर कुछ कहना है आपको? महंगाई तो हमारे इंडिया में है ही नहीं कभी भी। अच्छा, नहीं है? नहीं है, पूरे वर्ल्ड का आप अंदर उठा के देख लीजिए, सबसे सस्ता आपको इंडिया ही मिलेगा। अब मेरे अगर 4 बच्चे हैं, मैं चारों बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता इस देश के अंदर, क्योंकि महंगाई इतनी है। आप कहते हैं महंगाई का मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं है महंगाई का मुद्दा? एक मुद्दा ये भी है, अगर सरकार कुछ करती है कि जो ये सरकारी हॉस्पिटल हैं और सरकारी स्कूल हैं, है ना, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दे, तो ये जो प्राइवेट लोगों की जेब खींच लेते हैं, तो महंगाई क्या है? यही तो महंगाई है कि भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने उसको 5,000 फीस दे रहे हो, स्कूल में 10,000 फीस दे रहे हो, फलाना चार्ज ढिमकाना चार्ज, कुल मिला के महीने के हो गए जी 25,000 रुपये। अरे तुम सरकारी स्कूल में फ्री में करो ना उसको, काहे की महंगाई? बताओ मुझे, खाने पीने को लेके कोई महंगाई नहीं होती है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी भी होटल के अंदर बैठ के खाना खा लूँ। और बताओ, कि मैं 12,000 रुपये खाता हूँ, 150 रुपये की थाली खा लूँगा। मैं तो वही पटरी पे ही खाऊँगा ना, या मेरा घर का बना हुआ वही खाऊँगा। तो करोड़पति आदमी से पूछना, और वो बीजेपी को बात करेगा, मैं महंगाई है और देश में रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता, ना मोदी जी कर सकते, ना आप कर सकते, मैं कर सकता। आप सरकारी हॉस्पिटल आपने इतने बड़े बनाए हैं हिंदुस्तान के अंदर, 10-12 हॉस्पिटल तो इतने बड़े हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहो उनके अंदर, एक से कोने से दूसरा कोना नहीं ख़त्म होता। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर आप जो है मुहैया करवाइए सारी की सारी फैसिलिटी। देखता हूँ जरा कि कौन सी महंगाई है। कोई महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं तो महंगाई को मुद्दा ही नहीं समझता। ये जो चांदनी चौक की गलियाँ हैं, जैसे इतना डेवलपमेंट हो रहा है देशों में, हमारे पूरे देश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे अच्छे बन रहे हैं, वंदे भारत आ रही है, इतना कुछ हो रहा है। वो बड़े लोगों के लिए है ना, हमारे लोगों के लिए नहीं। मजदूरों के लिए क्या है? मजदूरों के लिए तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। मजदूर तो मेहनत करो उतने ही पैसे है, आज छुट्टी पे तो कल के पैसे नहीं है। मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे वालों की है भैया, जो तो कुछ, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है।
आप 10 दिन काम करो 10 दिन के पैसे मिलेंगे, 2 दिन छुट्टी पे तो छुट्टी के पैसे कटेंगे। कुछ भी नहीं गरीब लोगों के, सब बड़े आदमियों के लिए सोच ले, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अंकल, आपको सरकार इतनी योजनाएं लाती रहती हैं, तो आपको कभी किसी का फ़ायदा मिला है अभी तक? नहीं, व्यापारी को तो किस चीज़ का फ़ायदा है? व्यापारी को कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला आज तक। व्यापारी तो हमेशा टैक्स भरता रहा है और काम करता रहा है। टैक्स बेनिफिट्स मिले कोई आपको? कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी चीज़ के। गरीब आदमी से पूछिए क्या समस्या है। मोदी जी ये कहते हैं उसको बुला लो, उसको ला। कभी 10 आदमी का गरीब वाले को बुलाया, भाई तेरी समस्या क्या है? तू अगर 200 रुपये या 500 रुपये कमाता तो कैसे बच्चों को पालेगा या कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? उसकी इनकम कैसे बढ़ी जाए? अब 5 किलो राशन दे तो ठीक है, अच्छी बात है, योजना दे तो ठीक है, लेकिन उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी? कोई स्कीम का फ़ायदा, कोई योजना? कुछ भी फायदा नहीं, चाहे मरो चाहे जियो, कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला ना कुछ भी। आज तक भी आपको कोई योजना आप लोगों के लिए आई है नहीं आई? इसके बारे में किसी ने कभी अवेयर नहीं? कुछ भी नहीं हमारे लिए। मजदूरों के लिए तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मजदूरों को मालिकों की गाली सुनते जाओ, नौकरी करते रहो, बस कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए कमाने वाला तो कहेगा हाँ बढ़िया मोदी, और जो 10,000 रुपये कमाने वाला वो कैसे कह देगा भी बढ़िया आदमी? कोई भी सरकार लगा लो, उसको तो फायदा क्या होगा? योजनाएं लाती है, आपको कभी कोई योजना का फ़ायदा मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी फाइनेंशियली आपको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला पैसों के मामले में? नहीं, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला ना। चांदनी चौक की गलियों में तार वगैरह तो आप देख रहे हो, तार 10 साल आपको यहाँ हो ही गए हैं। वैसे हमारी लाइफ यहीं पे गुजरी है, यही मकान है हमारा अपना, तो शुरू से बाप दादा यहीं रहते हैं हमारे। तो ये चांदनी चौक में जो 4 बार है, ये बड़े नुकसानदायक है, बहुत भयंकर आग लग जाती है। तो अंकल, ये विकास यहाँ पे करना चाहिए सरकार को? हाँ, सरकार को करना चाहिए, 4 बार हटाना चाहिए। अभी यहाँ कटरे में मोती बिहार है, यहाँ पे बड़ी भयंकर आग लग गई थी। वो रात को काफ़ी दिन की बात है, 2 साल हो गए। सब दुकानें जल गई, कपड़े का माल जल गया, सबका नुकसान हो गया बहुत। ये जो कैश और यूपीआई है, इनमें आपको क्या लगता है कि क्या जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आई है यूपीआई वगैरह, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपको कैश नकदी पैसा सही लगता है या फिर ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इससे कुछ? कैश अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति को भीख मांगते हुए देखा और मैंने अपनी जेब से दिया। और भाई साहब 20 रुपये दे दो, मेरे पास खुले नहीं है, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो क्या औकात रही तेरी करोड़पति होने की? तू जब कैश लेके नहीं चल सकता तो? ये रूल सब सिस्टम बढ़िया है। हाँ। लेकिन पब्लिक को थोड़ा, जो अभी पब्लिक को नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज उन्हें देनी पड़ेगी। मेन ये है कि रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं सब, लेकिन एजुकेशन की प्रॉब्लम की वजह से लोगों को समझ नहीं है। नोटबंदी करने का एक तो मुख्य कारण ये था कि टेरर फंडिंग खत्म हुई। अब ये नोट ही जब बंद कर दी तो सारी की सारी फंडिंग ही बंद हो गई पीछे से। भाई किस चीज़ पे जोर देना है? साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम पे अगर आप सही से नकेल कस देते हो, उसको बिल्कुल परमानेंट बंद कर दो कि साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता इस तरीके के, हो तो ये संभव है, तो इसको बंद कर सकते हो आप, कर दो। और कैशलेस बहुत बढ़िया चीज़ है। कैशलेस रहेगा तो सब कुछ छीना झपटी और ये अपराधों में भी 50% कमी आएगी। तो आपको लगता है कि कैश और यूपीआई में आप यूपीआई चुनें? हाँ, यूपीआई चुनिए। तो मतलब यूपीआई आने से फ़ायदा हुआ है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि क्राइम कम होगा। क्राइम कम होगा और फिर बहुत सारी जो है ना लूट खसोट से बच जाओगे आप लोग। बस ये है कि उसको अकाउंट को अपने संभाल के रखना है, उसको लीक नहीं होने देना है किस तरीके से। कल को प्रॉपर्टी के रेट क्यों इतने हाई हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। अगर सब 1 नंबर पे होगा तो प्रॉपर्टी के रेट भी कम होंगे। और जो है यूपीआई ज़्यादा बेस्ट है कैश से। नगद पैसा लेना पसंद है या वो फ़ोन से जो यूपीआई करते हैं? नगद पैसा लेना पसंद है। नगद? हाँ। इसका कारण अंकल मतलब कुछ होगा ना कि आगे इसलिए? अब ऑनलाइन में कई बार पैसे मर गए हमारे मध्य, ऐसे पेटीएम में मध्य। अच्छा। हाँ, पेटीएम पैसे मर गए मतलब ये, इसीलिए नगद पैसे लेना पसंद करते हैं। वैसे ज़्यादातर तो यही पेटीएम में करते हैं कस्टमर। वो सही नहीं है। तो मतलब यूपीआई आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? फ़ायदा कोई नहीं हुआ है। कस्टमर की ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। कस्टमर को पता ही नहीं है कि यूपीआई पेमेंट करने पे भी जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन वो कस्टमर देता नहीं है, माल छोड़ के चला जाता है। और ये खामियाजा व्यापारी को नुकसान होता है बहुत बड़ा। तो ये गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई भी ऐड करनी चाहिए या एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए या आपके माध्यम से कोई भी चैनल के माध्यम से पब्लिक को समझाना चाहिए कि आपको जीएसटी देनी है। जीएसटी के बाद काम कैसा हो? काम बहुत अच्छा हो गया। जीएसटी के बाद सुविधा भी बहुत हो गई है, ट्रांजेक्शन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे को जीएसटी बहुत पसंद है। ये बहुत कॉमन सवाल है कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसके सपोर्ट में? ये बीजेपी की। कोई मैनिफेस्ट नहीं। आपका वोट किधर जाएगा इस बार का वोट? बीजेपी को, मोदी जी को ही जाता है हमेशा। मोदी जी को। ये थी चांदनी चौक में लोगों की राय इलेक्शंस पर, इन्फ्लेशन पर,
यूपीआई पर, बढ़ती महंगाई को लेकर, रोजगार पर, इसके साथ साथ विकास पर। आपका इस पर जो भी कहना है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एबीपी प्यासा लाइव को फॉलो करें।